उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पौराणिक नगरी मथुरा स्थित ठाकुर जी के मंदिरों में अक्षय तृतीया के मौसम की करवट लेते ही ठाकुर जी को शीतलता का एहसास कराने के लिए पूजा विधि भी बदल जाती है। इस दौरान ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को इस तिथि से चंदन के वस्त्र धारण कराना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही शीतलता का एहसास कराने वाले पुष्पों के फूल बंगले बनाने लगते हैं और ठंडी तासीर वाला भोग भी ठाकुर जी को अर्पित किया जाने लगता है। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया को साल का सबसे पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन मुख्य विग्रह को शीतलता देने के लिए ब्रज के अधिकांश मंदिरों में ठाकुर जी को चंदन के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तो इस दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया को पवित्रतम दिन मानने के पीछे कई महत्वपूर्ण घटनाओं का जुड़ा होना है। भारतीय संस्कृति के विद्वान तथा गोवर्धन स्थित रामानंद आश्रम के महंत शंकरलाल चतुर्वेदी ने बताया कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का अवतरण हुआ था। सतयुग के बाद इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। जूहा में हारने के बाद इसी दिन पांडवों के वनवास जाने के पूर्व श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसलिए दिया था कि जंगल में उन्हें खाने की कमी ना हो। इसी दिन से वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना शुरू की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी पावन दिवस पर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था तथा इसी दिन से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू हुई थी। स्वामी हरिदास पर कई पुस्तकों के लेखक एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने अक्षय तृतीया के दिन ब्रज के 3 महान संतों के समागम की अनूठी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार अख्तीज के दिन स्वामी हरिदास, श्री हरवंश एवं हरिराम व्यास जी सत्संग में बैठे हुए थे। अचानक हरिदास से हरिवंश ने उनके आराध्य बांके बिहारी के चरण दर्शन अपने आराध्य श्री राधा वल्लभ जी महाराज के रूप में कराने का आग्रह किया, तो उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए स्वामी हरिदास ने बिहारी जी का श्रृंगार राधा वल्लभ के रूप में करते हुए अपने आराध्य के चरण दर्शनों सहित स्वर्ग दर्शन उस समय संत समुदाय को कराए। बिहारी जी महाराज के दर्शन राधा वल्लभ जी के स्वरूप में करके हरिवंश जी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने निश्चय ही किया कि हर वर्ष पौष माह में मकर संक्रांति के दिन राधा वल्लभ जी के दर्शन बिहारी जी महाराज के चरण छुपे स्वरूप में कराएंगे। उनका कहना था कि तभी से अख्तीज के दिन बिहारी जी महाराज के दर्शन राधा वल्लभ जी स्वरूप में तथा मकर संक्रांति पर राधा वल्लभ जी के दर्शन चरण छिपे बिहारी जी महाराज के रूप में होते हैं। इसी दिन जहाँ राजभोग के समय बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं, वहीं शयन भोग में बिहारी जी महाराज के संवार्ग दर्शन होते हैं। इस दिन ब्रज के सप्त देवालयों समेत अधिकांश मंदिरों में ठाकुर को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन के अलंकारिक वस्त्र धारण कराए जाते हैं तथा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके चरणों के पास चंदन के गोले रखे जाते हैं। इस दिन भोग में शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे खरबूजा, ककड़ी, शरबत, अन्य फल, ठंडाई और सत्तू का प्रयोग किया जाता है। राधा दामोदर मंदिर के सेवायत आचार्य बलराम गोस्वामी के अनुसार मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर, राधा माधव एवं राधा छेल चिकनिया विग्रह में चंदन लेपन एवं उनके चंदन के वस्त्र तैयार करने के लिए बहुत अधिक चंदन की आवश्यकता होती है। इसलिए होली के बाद से ही मंदिर में चंदन का लेप तैयार करने का काम शुरू हो जाता है तथा भोग में ठाकुर जी को शीतल सामग्री अर्पित की जाती है। इस दिन से वृंदावन के सप्त देवालयों में फूल बंगला का बनना भी शुरू हो जाता है। दान घाटी मंदिर गोवर्धन के सेवायत आचार्य पवन कौशिक ने बताया कि अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाकर उसी से श्रृंगार किया जाता है तथा भोग में शीतल पदार्थ उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इस दिन मंदिर में विशेष फूल बंगला भी बनता है। वृंदावन स्थित कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन में तो चंदन यात्रा का त्यौहार 21 दिन तक मनाया जाता है। इस्कॉन वृंदावन में पीआर डायरेक्टर विमल कृष्ण दास ने बताया कि चंदन यात्रा में ठाकुर जी को चंदन का लेप अर्पित करने का अवसर मिलता है, क्योंकि 21 दिन तक ठाकुर जी को चंदन लेप लगाकर उनके वस्त्र भी चंदन के तैयार किए जाते हैं। इसलिए भक्तों को मल्यागिरी चंदन का लेप मंदिर में ही तैयार करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के समापन से एक सप्ताह पूर्व से चंदन में नीला रंग मिलाकर श्याम सुंदर को चंदन का लेप लगाते हैं, जिससे श्याम सुंदर का हल्का नीला विग्रह दिखाई पड़े। इस दौरान भोग में
ठाकुर को शीतल पदार्थों को अर्पित किया जाता है। समापन के अवसर पर बेला के फूल का फूल बंगला बनाया जाता है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया के दिन से ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को चंदन का लेपन, शीतल भोग और फूल बंगले से शीतलता प्रदान करने की होड़ सी लग जाती है।